नमस्कार दोस्तों, स्वदेशी चिकित्सा में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आजकल जो ये ट्रेंडिंग बीमारी जो चल रही है, इसमें थोड़ी सी जैसे ही हमें खांसी जुकाम होती है, हम घबरा जाते हैं कि कहीं हमें यह ट्रेंडिंग बीमारी तो नहीं हो गई है, और हम टेस्ट करवाने के लिए चले जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, यदि हमें ऐसा कुछ भी खांसी जुकाम कुछ हो जाए तो हमें अपने आप को घर पर ही कैसे ठीक करना है, इसके विषय में हम आज कुछ बातें करने जा रहे हैं। देखिए, जब भी हमें खांसी का पहला सिम्टम्स जब भी हमें मालूम हो, देखो, एक तो उसके विषय में हमने पहले ही वीडियो बना रखे हैं, बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हैं कि जो फ्लू डाइट है, जो हमारी नाइस प्रोटोकॉल की, जो डॉक्टर विश्वरूप जी की जो फ्लू डाइट है, वो अगर हम लेंगे, जैसे खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो, तो वो उसमें 100% काम करती है। और 3 से 7 दिन, 10 दिन, लास्ट 10 दिन में सभी पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, चाहे वह कितना भी सीरियस पेशेंट ही क्यों ना हो। ठीक है, दूसरी बात, मान लो हमें वैसे ही मौसम के कारण खांसी जुकाम हो जाती है, तो देखिए उसका हम कुछ उपाय आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, मान लो हमें खांसी हो गई, एक तो हम गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर ले सकते हैं। जैसे हमें जुकाम हो तो गर्म पानी में नींबू निचोड़ कर ले सकते हैं, तो उससे जुकाम ठीक हो जाती है। दूसरा है अदरक और शहद हम ले सकते हैं। अदरक का रस निकालिए, थोड़ा सा उसको गर्म करिए, उसमें शहद मिलाकर लेने से खांसी ठीक हो जाती है। अदरक और पान का रस और शहद में मिलाकर लेने से भी खांसी ठीक हो जाती है। दूसरा है जैसे अदरक का रस, पीपल का रस और सौंठ और काली मिर्च, पीपल, सौंठ और काली मिर्च, इन सब का पाउडर बनाकर शहद में मिलाकर लेने से भी खांसी ठीक हो जाती है। और एक है मुलेठी जो आती है ना, मुलेठी की अगर यदि हमें छड़ी मिल जाए, जो स्टिक जो बोलते हैं जिसको, यदि मुलेठी स्टिक मिल जाए तो उसको शहद में भिगो करके चापने से खांसी ठीक हो जाती है। और है जैसे मान लो मुलेठी पाउडर हो, स्टिक नहीं मिले तो मुलेठी पाउडर को शहद के साथ ले सकते हैं, उससे भी खांसी जुकाम ठीक हो जाती है। हल्दी ले सकते हैं, हल्दी थोड़ी सी कच्ची हल्दी अगर मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट है। तो हल्दी को वैसे ही हम चबा सकते हैं, कच्ची हल्दी को, तो उससे भी खांसी हो, जुकाम हो, बुखार हो, सभी चीज़ों में काम करेगी, उससे ठीक हो जाती है। या फिर यदि कच्ची हल्दी न मिले तो हल्दी पाउडर गर्म पानी के साथ में ले सकते हो, उससे भी खांसी जुकाम ठीक हो जाती है। और देखो, और भी ऐसी बहुत सारी औषधियाँ हैं आयुर्वेद में, जिनके द्वारा हम घर पर ही, जैसे काली मिर्च है, उसको यदि हम चूसेंगे तो उससे भी खांसी ठीक हो जाती है। ठीक है, और जैसे मान लो काली मिर्च, एक तो जैसे मान ये अगर शुष्क खांसी है तो उसमें काली मिर्च, बलगमी खांसी है तो उसको ऐसे ही चूसना है काली मिर्च को। और अगर शुष्क खांसी है तो काली मिर्च को जैसे थोड़ा सा घी में भून करके, गाय के शुद्ध देसी घी में भून करके, और थोड़ा सा नॉर्मल, ज़्यादा नहीं डालना, उसमें भून करके उसको हम अगर चूसेंगे तो उससे भी खांसी ठीक हो सकती है। मतलब बहुत सारे आयुर्वेद में इतने सारे उपाय हैं कि हम नॉर्मल हैं यार। ये बीमारी, खांसी, जुकाम, बुखार, ये नॉर्मल शरीर के औजार हैं, टूल हैं, जैसे दस्त लगना, ऐसे नॉर्मल बातें हैं, इससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए। जो आजकल जो ट्रेंडिंग बीमारी चल रही है, उससे आप बिल्कुल मत घबराइए। जैसे ही कुछ पहला सिम्टम्स देखे आप, सबसे अच्छा तो फ्लू डाइट लो। फ्लू डाइट क्या है हमारी? फ्लू डाइट ये है कि जैसे ही खांसी, जुकाम, बुखार या फिर कोई भी ऐसा कोई पहला सिम्टम्स दिखे जिससे लगे कि आपको एक ट्रेंडिंग बीमारी हो गई है, तो बस आपको करना ये है कि अपना वेट देखना है। जैसे अपना वेट मान लो 60 किलोग्राम है, तो 60 किलोग्राम को आपको 6 से भाग देना है। 6 से जब यदि हम भाग देंगे, 10 से भाग देना है, तो 10 से यदि हम भाग देंगे तो कितना आएगा? 6। तो 6 गिलास आपको नारियल पानी और 6 गिलास आपको कोकोनट वाटर। ठीक है, जितना आपका वेट है उसको 10 से भाग देना है, तो जितना आएगा उतने गिलास नारियल पानी और स्ट्रेस फ्रूट जूस, जिसमें मौसमी का जूस हो गया, पाइनएप्पल का जूस, अनानास का जूस हो गया, संतरे का जूस हो गया, ठीक है, ये सब ले सकते हैं। तो
पहले पूरे दिन सिर्फ यही लेना है, अपने वेट इंटू 10 करके पूरे दिन आपको यही लेना है। इसके सिवाय आपको कुछ भी नहीं लेना, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, जैसे नींबू वगैरह या फिर नमक वगैरह इसमें कुछ भी नहीं डालना है। दूसरे दिन इसका आधा कर दो, ठीक है, मतलब 20 से भाग दे दो, 60 को 20 से भाग देंगे तो 3 गिलास ले लो। और खीरा और टमाटर, ठीक है, सलाद में हम खीरा मतलब खाना नहीं लेना है, सिर्फ खीरा और टमाटर कितना लेना है, अपना वेट इंटू 5 इतने ग्राम में, जैसे 60 है तो 60 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आया 300, तो 300 ग्राम हमें लेना है। 70 है तो 70 इंटू 300 350 ग्राम, तब इनसे कम नहीं लेना, ज़्यादा कितना भी ले सकते हो, ठीक है। उसमें भी आपको नमक व नींबू वगैरह कुछ भी नहीं डालना है। तीसरे दिन फिर इसको 30 से डिवाइड कर दो, जैसे 60 को 30 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 2, तो 2 गिलास 2 नारियल पानी, 2 सिट्रस फ्रूट जूस। दोपहर को खीरा और टमाटर का सलाद कितना, अपना वेट इंटू 5 इतना ही। और शाम को अपना वेट इंटू 5 सलाद खीरा और टमाटर का। उसके बाद में नॉर्मल शाकाहारी भोजन, मतलब 3 दिन, बिल्कुल 3 दिन में यह ठीक हो जाती है, ठीक है। अगर 3 दिन में ठीक न हो तो इसको दोहरा भी सकते हैं, उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ठीक नहीं हुआ 3 दिन में। उसके बाद में नॉर्मल अपना जो DI की डाइट है, जैसे फ्रूट वाली आपने सुन रखी होगी, जैसे सुबह फ्रूट, दोपहर में सलाद और फिर शाम को सलाद, और ठीक है, ये आपको लेना है। ये 7-8 दिन ये ले लीजिए। बाकी इसकी अगर ये नहीं भी लिया तो लगभग पेशेंट 3 दिन से 7 दिन में ठीक हो जाते हैं। बाकी ये लेते रहिए, आप बीमार होंगे ही, ठीक है। तो यह कुछ जानकारी थी, ये जानकारी हम पहले भी दे चुके हैं, बहुत सारे वीडियो में हम बता चुके हैं। लेकिन आजकल जो ये बीमारी चल रही है, और अब जो आगे बातें हो रही हैं कि जो नाम लेंगे तो आपको पता है क्या हो सकता है कि वीडियो हो जाता है, उड़ा दिया जाता है। तो जो बच्चों की जो बातें हो रही हैं, तो इसलिए अपने बच्चों की देखभाल के लिए अभी से बस 0.2 ग्राम विटामिन C का सेवन यदि हम रोज करते रहे तो हम बीमार ही नहीं होंगे, ठीक है। जैसे 3-4 टमाटर ले लिए कभी, ठीक है, या फिर आंवला ले लिया, या फिर नींबू ले लिया, मतलब ऐसे, या फिर मौसमी ले ली, या फिर संतरा ले लिया, पाइनएप्पल ले लिया, कोई भी ऐसे फल, या फिर अमरूद, सभी में होता है लगभग, ठीक है। किसी में बस आंवले वगैरह नींबू वगैरह उसमें थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी वैसे फल उसमें थोड़ा कम होता है, ठीक है, सभी में होता है। तो कोई भी यदि मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्षारीय फल खाने हैं, ठीक है। फल जो भी कच्ची सब्जियां होती है सभी क्षारीय होती है। एसिडिक चीज़ों से हमें बचना है। जो चीज़ें भगवान के द्वारा सीधी दी जाती हैं उसमें व्यक्ति की खुद की मेहनत जैसे नहीं लगती, उसको जैसे पका करके तेल वगैरह घी वगैरह डाल करके वो यदि हमें नहीं करेंगे तो वो चीज़ें हमारे शरीर के लिए अच्छी होंगी। और यदि हम उसमें अपनी मेहनत लगा के उसको घी तले में भून करके जो सुखाएंगे तो उसे हम एसिडिक खाना बोलते हैं। और जो प्रकृति ने हमें सीधा दिया है उसको हम क्षारीय खाना बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी भोजन, हमारे शरीर का 80% भोजन क्षारीय भोजन होना चाहिए, ठीक है। तो यदि हम अपने शरीर का 80%, ठीक, 80% जो हम पूरे दिन में खाते हैं उसका 80% खाना यदि हम क्षारीय लेंगे तो हम बीमार ही नहीं होंगे, ठीक है। तो एसिडिक खाना कम से कम खाएं। बाहर का खाना जो होता है, जैसे हम होटलों में खाते हैं, उससे हमें बचना चाहिए। थोड़ा बहुत खाना भी हो तो ऐसा घर पर ही खाएं, या फिर ऐसा कर लो, मान लो 80% आप रेगुलर खा रहे, मान लो सप्ताह में एक दिन हमने खा भी लिया ना तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है। इतना शरीर एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा ही कुछ हमें करना है। और जो आजकल ये बातें हो रही है ना, जो बच्चों पर की बातें हो रही है, उससे आप बिल्कुल मत करो, घबराओ। ऐसा कुछ जो आपने, क्योंकि हमने तो लगभग 60,000 से अधिक पेशेंट हम देख चुके हैं, जो हम लोग सभी लोग जानते हो कि जो डॉक्टर विश्वरूप जी हैं उनकी नाइस और वाइज टीम है। जो नाइस टीम है, जो ट्रेंडिंग बीमारी जो जिसको हम इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस बोलते हैं, उनसे संबंधित कंसल्टेशन देती है और उससे संबंधित मरीजों को देखती है, ठीक है। तो उसमें हमारे 60,000 से अधिक पेशेंट ठीक हो चुके हैं। और अब तो खुद आयुष मंत्रालय ने भी उस पर बोला है कि भाई इससे कितना भी सीरियस पेशेंट क्यों न हो, फ्लूइडाइड से ठीक हो सकता है, 1 सप्ताह के अंदर ठीक हो जाते हैं, ठीक है। ये खुद आयुष मंत्रालय का जो लेटर है वो हमने पहले वीडियो भी बनाई थी और वो हमने टेलीग्राम ग्रुप पर हमने डाला भी था।
ठीक है। तो वो वीडियो यदि आपने नहीं देखी तो आप एक बार अपनी संतुष्टि के लिए देख सकते हैं, ठीक है। बाकी आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये शरीर के औजार हैं, टूल हैं, इनसे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, चाहे कोई भी कुछ बोले, क्योंकि आजकल माहौल ही ऐसा हो रहा है कि जिससे व्यक्ति ऐसी न्यूज़ सुनता है, टीवी देखता है, अखबारों में पढ़ता है, चारों तरफ यही न्यूज़ मिलती है, जिससे आदमी डर जाता है। डर कर उसकी कुछ इम्यूनिटी उसकी डरने के कारण कमज़ोर हो जाती है, ठीक है। और दोस्तों, मान लो आपको कोई भी और भी अदर बीमारियां हैं, तो उसके लिए यदि आपको कंसल्टेशन लेना है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। उसमें हमारा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, जिस पर आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं किसी भी बीमारी के लिए, या फिर आप डॉक्टर विश्वजीत जी की जो वाइज फोरम है वो भी आप कर सकते हैं। उसमें भी आपको कंसल्टेशन जो स्टैंडिंग बीमारी के अलावा, ठीक है, उसके अलावा जो अन्य बीमारियां हैं उसके संबंध में यदि आपको कंसल्टेशन चाहिए तो वो उस फोरम से ले सकते हैं। और यदि स्टैंडिंग बीमारी से संबंधित आपको चाहिए तो आप वो नाइस फोरम कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे ईमेल आईडी भी दी हुई है, ठीक है, आप वहाँ भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगे ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके, ठीक है। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बने रहेगा हमारे साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।